हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वदेशी हेल्पर में। तो आज से हम जैसे कि कल से हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें कि जो एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो कैंडिडेट्स रह गए थे उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए आने वाला उनके जो पेपर में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आने वाला है उसके ऊपर हम टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कल जो हमने डेज़ के ऊपर एक टॉपिक लॉन्च किया था। ठीक है, तो डेज़ की वीडियो हमने लॉन्च कर दी है। बाकी की आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं, बिल्कुल 100% इनकी संभावना है, जो कि बिगेस्ट टॉपिक हैं और यहाँ से एक एक या दोनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एसएससी हर बार कम से कम 10 या 15 नंबर का करंट अफेयर जरूर पूछता है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आपको टॉपिक ऊपर दिख ही रहे होंगे। ठीक है, तो कोई टॉपिक दिख रहे हैं तो आज हमने इसका पहला टॉपिक उठाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और आने वाले दिनों में, ठीक है, मैं डेली के रोज़ 3 वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें एक डेज़ का रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और एक इसमें से ही टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आगे वाले दिनों में हम दूसरा जो है कोविड-19 है, बजट है, डेज़ है, नोबल अवार्ड्स है, एमएसएमई है, बुक्स है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, मून मिशन है, सीए है, आत्मनिर्भर अभियान है, अपॉइंटमेंट हो गई और भी जो टॉपिक रहेंगे हम सारे वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए पहला टॉपिक हम उठाते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यहाँ से एसएससी में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, 2 भी आ सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, ये कब लागू हुई थी? तो ये कब लागू हुई थी? ये हुई थी 29 जुलाई 2020 को। ये डेट ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि शिक्षा नीति कब लागू हुई थी। तो 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, एक हम फोटो देख लेते हैं, फोटो से याद रहता है। ठीक है, तो ये देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो किस समिति के आधार पर लागू की गई थी? तो किस समिति के आधार पर लागू की गई थी? के कस्तूरी रंगन समिति 2000, जो कि 2017 में बनी थी। आपसे वो ये पूछ सकता है कि के कस्तूरी रंगन समिति कब बनी थी? 2017 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार शिक्षा पॉलिसी कब बनी थी? ये तो अभी 2020 में बनी है, पर भारत में पहली बार शिक्षा पॉलिसी कब बनी थी? तो कब बनी थी ये? तो ये बनी थी हमारी 1968 में। ठीक है, इसके बाद फोटो के जरिए देखते हैं। तो इसमें देखिए ये 2020 सबसे पहले हमारी बनी थी 1968 में बनी थी, उसके बाद 1986 में बनी थी, उसके बाद 2020 में। तो ये तीसरी शिक्षा पॉलिसी है। ठीक है, इसके बारे में कुछ देखते हैं। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में, ठीक है, भारत में जो दूसरी शिक्षा पॉलिसी है वो कब बनी थी? तो कब बनी थी? 1986। तथा इसमें 1992 में एक संशोधन किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना कि जो दूसरी पॉलिसी थी 1986 में जो बनी थी, उसमें 1992 में एक संशोधन किया गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है 2020, ये कितने साल बाद लागू की गई है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये लागू की है 34 साल बाद। ठीक है, तो कितने साल बाद लागू की गई है? 34 साल बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 है, इसमें जीडीपी का कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? तो पहले जो जीडीपी इस पर खर्च किया थी वो की जाती थी 4.43%, और जो अब जो खर्च की जा रही है वो की जाएगी 6%। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 4.43 से बढ़ाकर कितनी 6% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो किस पैटर्न के आधार पर होगी? तो एक पैटर्न होगा, वो किस पैटर्न के आधार पर होगी? तो ये भी हम देखते हैं। तो इसका जो पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला 5, पहले 5 साल की होगी, फिर 3, फिर 4 के पैटर्न पर होगी। ठीक है, बाकी ये डिटेल्स दी गई है इसके बारे में कि जिसमें 3 से 8 वर्ष की आयु तक फाउंडेशनल स्टेज होगी। जो पहले 5 वर्ष का होने वाला है उसमें 3 से 8 वर्ष की आयु तक फाउंडेशनल स्टेज होगी, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी या इंग्लिश में शिक्षा दी जाएगी। इसमें प्री क्लास, प्राइमरी क्लास, पहली और दूसरी क्लास की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद और भी डिटेल है। इसके बाद जो 8 से 11 तक की आयु है ये प्रिपरेटरी स्टेज होगी, इसमें कक्षा 3, 4 व 5 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 11 से 14 की आयु तक मिडिल स्टेज होगी, इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 की पढ़ाई होगी। साथ ही इसमें व्यावसायिक या वोकेशनल कोर्सेज और कोडिंग भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन के लिए होती है। ठीक है, और भी ये डिटेल्स है तो आप चलते हैं नीचे, इसकी एक इमेज देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये हमारा पहले का स्ट्रक्चर है, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहले का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये जो हो जाएगा हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर। कि पहले में क्या था कि प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर पहले 2 और 10 साल यानी 10+2 होता था, पर अब क्या कर दिया गया उसको 5, 3, 3 और 4 में कन्वर्ट कर दिया गया और साथ ही इसके नाम भी लिखे हुए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार के लिए एक कमीशन गठित किया जाएगा, जिसका नाम क्या है? तो एक कमीशन गठित किया जाएगा इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। तो उस कमीशन का नाम क्या है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या होने वाला है? तो उसका नाम होने वाला है HECI। ये भी आपको दे सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हो। इसका फुल फॉर्म होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा।
आगे चलते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा जो संस्थान है यानी कि जो हाई एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है उनको देश कब तक बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी संस्थान बनना होगा, यानी कि एक ही कॉलेज में या संस्थान में कई सारे विषय पढ़ जाएंगे, तो ये बनना होगा 2040 तक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि किस वर्ष तक हर जिले में या उसके आसपास कम से कम एक बड़ी बहुविषयक संस्था होगी, तो ये होगी 2030 तक। ठीक है, तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया कि कम से कम प्रत्येक जिले में या उसके आसपास के क्षेत्र में एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कब तक? 2030 तक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार कब तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन जो अनुपात है यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो कितने लेते हैं, तो पहले लेते थे 26.3%, अब उसे बढ़ाकर कितना 50% किया जाएगा, जो कि उच्च शिक्षा होती है कॉलेज में जो पढ़ाई की जाती है उसकी। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि 2035 में। और तथा सेकेंडरी स्कूल जो 10+2 था उसमें पहले बच्चे एडमिशन लेते थे 56.5%, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, तब उसे बढ़ाकर 100% कराना। ठीक है, दो क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों को 2035 लक्ष्य रखा गया है। पहला है कॉलेज के लिए उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, तो जिसमें क्या कराया जाएगा, जिसमें रेशियो 26.3 से बढ़ाकर कितना 50%, और दूसरे वाले में 56.5 से 100% किया जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एकेडमिक क्रेडिट रिकॉर्ड्स को डिजिटली रूप से कहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें क्या होगा कि आप कभी भी कॉलेज छोड़ सकते हैं या स्कूल छोड़ सकते हैं, तो बाद में कभी भी आप आगे रिज्वाइन कर सकते हैं। यदि कोई कारण से आप कॉलेज वगैरह छोड़ते हैं तो आपका जो स्कोर होगा उसे डिजिटली रूप से रखा जाएगा। कहाँ पर रखा जाएगा? ABC में, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसे डिजिटली रूप से रखा जाएगा। आपके मार्क्स जो है रखे जाएंगे बाद में आके आपके, अगर आगे आप पढ़ते हैं तो उसी में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यानी कि जितने विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं स्कूल में उसमें 100% उनको एडमिशन लेने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक का, किसमें? स्कूली शिक्षा में जो 10वीं तक होती है। ठीक है, इसके बाद है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है के अनुसार 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब तक प्रदान की जाएगी, तो ये क्या है कि वर्ष 2030 तक। लक्ष्य कहा है कि 3 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किसे समाप्त कर दिया गया है, तो एक कोर्स होता था जिसे हम MPhil बोलते थे, मास्टर ऑफ फिलोसफी, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि PhD से पहले करना होता है। ठीक है, तो ये हटा दिया गया। ठीक है, इसमें देखिए न्यूज़ है कि अब मातृभाषा में पढ़ सकेंगे बच्चे, MPhil पाठ्यक्रम होंगे बंद। ठीक है, इसके बाद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में PhD करने के लिए क्या अनिवार्य होगा, तो इसमें 4 साल की स्नातक डिग्री, यानी कि कॉलेज जो 3 साल का होता है अब 4 साल का हो जाएगा और उसके बाद आप सीधे PhD कर सकते हैं। पहले MPhil करना पड़ता था, इसके बीच में पढ़ा वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि SSC ऐसे ही क्वेश्चन जरूर पूछता है जो इससे रिलेटेड होते हैं। तो शिक्षा किस सूची में आती है, तो ये संविधान से हो जाएगा हमारा, तो वो आती है समवर्ती सूची में। किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों जो है वो नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होना है। ये इस पे तो आप मतलब 5 स्टार 10 स्टार लगा लो, ये तो आना ही आना है। ठीक है, तो ये कब आएगा? जो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। आपको कमेंट करके बताना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर, राज्यपाल कौन कौन से वहाँ के, जो भी नेशनल पार्क है वो भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है ये देखिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला 2020, तो ये हिमाचल प्रदेश के CM है, इनका आपको नाम बताना कमेंट में। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से SSC यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन सा जो मिनिस्ट्री है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो नाम है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, उसका नाम बदल कर अब कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है। ठीक है, तो ठीक है, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पिक रहा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।